हो जाती है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पश्चिमी रोम का पतन, कि पश्चिमी रोम में क्या स्थितियां हुई है वो, तो जैसा कि हमने देखा है थियोडोसिस जो सम्राट है, इन्होंने दो भागों में बांट दिया और एक नए भाग को बनाया पश्चिमी रोम, एक बनाया पूर्वी रोम। तो पश्चिमी रोम का गठन हुआ है। यहाँ पर जर्मनी के जो कबीले हैं, जिसका हमने पूर्व में अध्ययन किया है, तो उन कबीलों ने क्या किया है, यहाँ पे अब साम्राज्य स्थापित कर लिए, अपने अपने शासन क्षेत्र स्थापित कर लिए। पहले वो आक्रमण ही कर रहे थे, अब कामयाब हो गए। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो स्पेन का क्षेत्र था, वहां पर विसिगोथों जो जाति थी, जनजाति, बर्बर जनजाति, इन्होंने आक्रमण करके और यहाँ पे विसिगोथों का राज्य बन गया। स्पेन में किसका राज्य कायम हो गया, विसिगोथों का राज्य कायम हो गया। अब बात करते हैं दूसरी फ्रांस के अंदर। वहां पर फ्रांस के अंदर जिसको हमने नाम अभी फ्रांस दिया है, उस समय क्या नाम था, गौल फ्रांस। तो गौल के अंदर जो है यहाँ पर शासन कायम कर लिया फ्रैंको जाति ने। कौन सी जाति ने, फ्रैंको जाति का यहाँ पर क्या बन गया, राज्य बन गया। इसके अलावा देखिए अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका जो है वहां पर भी विभिन्न जनजातियों का अधिकार हुआ, जिसमें से यहाँ पर क्या हुआ है, वेंडलो ने, किसने कर लिया, वेंडलो का राज्य हो गया। वेंडलो जो जनजाति है उसका यहाँ पर राज्य कायम हो गया। इसके अलावा देखते हैं इटली में, तो इटली के अंदर लोम्बार्डो ने, किसने कर लिया, लोम्बार्डो। तो यहाँ पे लोम्बार्डो का राज्य कायम हो गए। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, उस पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे विभिन्न जनजातियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि दक्षिण के अंदर थी, जहाँ पे अफ्रीका का राज्य पड़ रहा था, अफ्रीका का क्षेत्र पड़ रहा था, वहां पर भी रोमन साम्राज्य के हाथ से वो क्षेत्र निकल गया और अन्य जातियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। देख लेते हैं हम एक बात के फिर कि यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा है स्पेन को, और स्पेन के ऊपर किसने अधिकार कर लिया भाई, विसिगोथों ने। किसने कर लिया है, विसिगोथों ने। उसके बाद में हम देखते हैं गॉल कर दिया फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर किसने कर लिया, फ्रैंको ने राज्य स्थापित कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं अफ्रीका में किसने कर लिया, वेंडलो जनजाति ने अफ्रीका के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर हम देखते हैं इटली, और इटली के अंदर किसने कर दिया, लोम्बार्डो ने अपना शासन यहाँ पर जो है वो स्थापित कर लिया है। कुल मिलाकर के इस प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो धीरे धीरे 476 ईस्वी तक पहुंचते क्या हो गया है, पश्चिमी जो रोम है उसका क्या हो गया है, पतन प्रारंभ या समाप्त ही हो गया है। 476 ईस्वी के अंदर पश्चिमी रोम का मामला पूरा हुआ। उसके बाद में आपके सामने कौन आ रहा है, पूर्वी रोम। तो देखिए पूर्वी रोम को अगर हम समझें कि पूर्वी रोम में क्या स्थिति क्रिएट हो रही है, तो पूर्वी रोम के अंदर वास्तव में ये जो स्थिति चल रही है, तो इस स्थिति के बाद में देखिए 553 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी के अंदर हम बात करते हैं, 553 ईस्वी के अंदर यहाँ पर शासक बनते हैं जस्टिनियन। कौन शासक बन रहे हैं, जस्टिनियन। इनके द्वारा पुनः एक बार इस पूरे क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान किया गया। समधिक का यहाँ पर ये परिचय काल रहा है। जस्टिनियन ने वास्तव में देखें तो इटली को जो लोम्बार्डो ने जीत लिया, और अफ्रीका और इटली, इन दोनों को पुनः रोमन साम्राज्य में मिला दिया, इन दोनों को वापस से जीत लिया। एक तरीके से पुनः रोमन साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन जस्टिनियन के बाद आने वाले जितने भी शासक हैं वो इतने योग्य नहीं रहे और रोमन साम्राज्य बिखर गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि इससे कुछ हम अगर आगे बढ़ते हैं, अगर हम पहुंचते हैं 7वीं शताब्दी के अंदर, और 6वीं शताब्दी में